Okay, ji, assalamu alaikum everyone. I hope you all doing fine and enjoying your life. First of all, I would request all of you to turn off your mics and cameras, and my camera will also be disconnected when we will start properly our class today. और जितने भी बाकी स्टूडेंट्स रिमेनिंग है वो आते रहेंगे साथ साथ और हम जो हैं वो आज की ओरिएंटेशन क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं तो I welcome all of you to this class, and I know that Mazhar Khan is from our university fourth semester, and Muniha Salim is from second semester, and I'm not sure about Rahman Ali Gill. Please introduce yourself, Rahman. BScs for fourth semester. Okay. Class fellow of Mazhar. No सर वैसे ही मैं नलवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. Okay, that's good. Okay. Thank you so much. Okay, so let's begin the orientation class of this course, which is called as WordPress. So we will be discussing many good things in this course, and we will be applying those things as well. And हम जो है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो टूवर्ड्स द एडवांस्ड लेवल बाय द लेक्चर्स सो let me introduce myself first to all of you. My name is Nafiuddin and I am the student of BS English from University of Education, and furthermore I have been working as a freelancer since 2017, and I have been working with WordPress since last 2 years. So अच्छा खासा experience है WordPress का. I have worked with the local clients as well and as with international clients. और international clients के साथ काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, जबकि अगर आप लोकल काम करें तो अनफॉर्चुनेटली आप ज़्यादा तंग होते हैं. तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम जब भी काम करें तो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करें. और इस कोर्स के अंदर आपको बहुत डिटेल के अंदर सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी. और मेरा कोर्स जो होता है यूजुअली तकरीबन मैं कोई 9 to 10 बैचेस पढ़ा चुका हूँ फ्रीलांसिंग के. तो मेरा वो टिपिकल माइंडसेट नहीं है पढ़ाने का. मैं जो हूँ वो साथ साथ आपके नोट्स क्रिएट करता रहता हूँ ताकि नोट्स भी क्रिएट होते रहें और आपको भी साथ साथ मिलते रहें, आपको स्पेशली बैठ के कोई चीज़ लिखनी ना पड़े. वरना यूजुअली क्या होता है जब भी आप कोर्सेज लेते हैं तो आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, प्रेजेंटेशन शेयर की जाती हैं आपके साथ. लेकिन इस कोर्स के अंदर ऐसा नहीं होगा. इस कोर्स के अंदर मैं जो भी चीज़ें हम सीखेंगे वो साथ साथ लिखता रहूँगा. और अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस कोर्स की तरफ. और हमारे कोर्स के अंदर ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी और वो चीज़ें भी थोड़ा समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से इस कोर्स को लेकर चलेंगे. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल बी लर्निंग वर्डप्रेस. ठीक है, इन दिस कोर्स. अब वर्डप्रेस क्या है जी? वर्डप्रेस जो है इट इज एन इट इज अ CMS. ओके, एंड CMS क्या होता है हमारे पास? कौन आया? ओके. ओके, आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इस लेक्चर की. लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है. ओके जी, तो वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस इज अ CMS. एंड व्हाट इज अ CMS? CMS जो होता है उसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. एंड व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? It is a thing that manage every kind of content. If we have images or written content or we are going to have some videos, तो सब चीज़ों को जो मैनेज करने वाला एक सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं CMS, मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो वर्डप्रेस जो है हमारे पास वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है. और इसको सीखने के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पर वर्डप्रेस के बेनिफिट्स देखें ना, कि आपको वर्डप्रेस सीखने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. सबसे पहला आपको बेनिफिट्स ये होगा कि यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट. ओके,
सेकंड बेनिफिट ये होगा, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ओके, जो हमारे इस कोर्स का पर्पस भी है कि स्किल सीखना, और स्किल सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज नहीं, फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर एम्पावरमेंट। ओके, तो हम इस वजह से ये कोर्स जो है वो सीख रहे हैं। और अर्न मनी जो है इस कोर्स से रिलेटेड, उसके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले हमारे पास सोर्सेज आता है के सर्विसेज। इफ़ यू हैव लर्न द वर्डप्रेस, और अगर आपने स्किल सीख ली है वर्डप्रेस की या वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, तो आप उस तरीके से उसको एज अ सर्विस ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स जो हैं आपके वो लोकल भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। और इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने लोकल क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करना है, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को किन किन जगहों से टारगेट करना है, और जो प्रोजेक्ट है वो लेकर उस पर काम करके आपने अपना जो अर्निंग है वो करनी है। ओके, तो हमारे पास एक सोर्स हो गया सर्विसेज का। सर्विसेज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सोर्स आता है उसको हम कहेंगे बुलेट, यस हो गया, उसको हम कहेंगे जी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जी आप कैसे अर्न कर सकते हैं। अब आप, अगर आपका थोड़ा एक्सपोजर हो ऑनलाइन फील्ड के अंदर थोड़ा, तो आपको आइडिया होगा कि जब आप आते हैं यूट्यूब की तरफ, और आप लोग सब चाहते हैं कि आपका यूट्यूब पे अच्छा सा चैनल हो, आपके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हों और उसी के अकॉर्डिंग फिर अर्निंग हो रही हो, तो यूट्यूब वाले जो होते हैं यूट्यूबर्स, वो हमेशा अर्निंग जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू करते हैं। ओके, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो होती है थ्रू गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस अगर आपने यूट्यूब के थ्रू लेना हो, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा लेते लेते, क्योंकि यूट्यूब की रिक्वायरमेंट्स हैं, दो रिक्वायरमेंट्स है यूट्यूब यूट्यूब की, कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हों और आपका 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो। तो अगर आपकी ये दो चीज़ें कंप्लीट होंगी तो आपको यूट्यूब के ऊपर एड्स जो हैं वो अप्रूव हो जाएंगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स अप्रूव हो जाएं, तो वो सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो इंतहाई बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी तरीके से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, लेकिन लोगों को अप्रूवल जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इवन अभी मेरे पास दो तीन क्लाइंट्स हैं जिनका मैं कोशिश कर रहा हूँ वेबसाइट को बेहतर बेहतर से बेहतर करने की, ताकि उनको एड्स का अप्रूवल मिल जाए। और मेरी भी करंटली 2 वेबसाइट्स के ऊपर एड्स का अप्रूवल है, और वो मुझे कमा कर भी देती हैं। जिसका मैंने एक का तो वेबसाइट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और बाकी दूसरी जो है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। जिसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो ज़रा कॉन्फिडेंशियल है, इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसका, और उसका मैं दिखाता हूँ आपको जी। तो ये उसकी सूरत हाल है। और ये वेबसाइट मेरी जल्दी, मतलब कि इतनी पुरानी नहीं है, तकरीबन न्यू वेबसाइट है, जिसकी वजह से आप देख लें कि उसके ऊपर पेज व्यूज़ जो हैं वो भी डेली के इतने इतने ही आते हैं। लेकिन जिनकी वेबसाइट्स के ऊपर डेली के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, उनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर यहाँ पर 6 की जगह 600 पेज व्यूज़ होना मेरे, तो यहाँ पर मेरा 993 की जगह $930 हो। ओके, तो इस तरीके से आपकी अर्निंग हो सकती है, अगर आप एडवर्टीजमेंट जो है या गूगल एड्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे एप्लीकेबल या फिर अप्रूव हो जाती हैं। तो इसका डिफरेंट फ़ायदे हैं कि आप इसको बहुत डिफरेंट तरीक़ों से अपनी वेबसाइट से काम ले सकते हैं। और जिसमें से एक हमने तरीका, बल्कि दो तरीके हमने डिस्कस कर लिए। वन इज़ सर्विसेज एंड द अदर इज़ एडवर्टाइजमेंट। और जो नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल आता है उसको हम कहते हैं जी अफिलिएट मार्केटिंग। आपने कॉल सेंटर का नाम सुना होगा। कॉल सेंटर वाले जो हैं वो भी एफिलिएट मार्केटिंग ही के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं। वो किसी भी प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसकी सेल जनरेट करके उस मेन कंपनी को देते हैं और उससे कमीशन लेते हैं। तो ये हमारे पास होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग अगर हमने अपनी वेबसाइट के थ्रू करनी हो, तो इसको भी, जो इसकी जो मेजर फील्ड है ना एफिलिएट मार्केटिंग की, उसको हम कहते हैं जी ब्लॉगिंग। मतलब आपने सुना होगा नेम के ब्लॉगिंग के थ्रू लोग अर्निंग करते हैं। तो ब्लॉगिंग, जो प्रॉपर ब्लॉगर्स होते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करते हैं। और ब्लॉगर जो हैं वो गूगल एडसेंस के थ्रू भी अर्निंग करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक वेबसाइट दिखाई, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, और वो वेबसाइट ये वाली है। इसका मैं आपको लुक दिखाता हूँ, फाइवर प्रो टिप्स के नाम से। तो
ये मेरी वेबसाइट है जिसके ऊपर एड्स अप्रूव्ड हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको इसकी एड्स भी अभी। ये जी वेबसाइट है हमारी, ये लोड होती है अभी, तो मैं इसको आपको इस पे एड्स दिखाता हूँ। ये देखें जी, अभी थोड़ा सा हम नीचे आ जाएं तो हमें नज़र आएंगी। मैंने अपनी फ़ोटो भी लगाई हुई अच्छी सी यहाँ पे, भी लोड हो रही है, वरना यहाँ पर जब लोड होती है जल्दी से तो यहाँ पर भी ऐड होती है बड़ी सारी, और इसके अलावा नीचे भी काफ़ी जगहों पर ऐड होती है। अभी लोड हो रही है वेबसाइट ये। तो हम कोई किसी आर्टिकल के अंदर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी आर्टिकल का यूआरएल। यस, ये वाला देख लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएंगी एड्स। अभी करंटली उधर शो नहीं हो रही क्योंकि लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है वेबसाइट। अगर लोड होती है, बल्कि मैं इसको ओपन करके रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए जल्दी से। ठीक है, तो इसकी तरफ आते हैं हम थोड़ी देर में। जब तक लोड होती है तब तक मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ अपनी, जिसके ऊपर एड्स अप्रूवल है। और वो वेबसाइट के बारे में कहा जाता है कि ये वेबसाइट जो है, ये देखें इसके ऊपर आपको ऐड नज़र आ रही होंगी। ये भी ऐड लगी हुई है, ये भी ऐड लगी हुई है, और ये नीचे भी ऐड है। तो अगर मैं किसी आर्टिकल पे क्लिक करूंगा तो वहां पर भी ऐड नज़र आएगी, ये भी ऐड लगी हुई है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आकर एड्स पे क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है मुझे अर्निंग होगी। तो ये वाली वेबसाइट जो है ये मेरी वर्डप्रेस के ऊपर नहीं है। ये वेबसाइट मैंने फ्री प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं ब्लॉगर, उसके ऊपर बनाई हुई है। इसका भी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के। लेकिन इस ब्लॉगर के ऊपर चूंकि फ्री डोमेन मिलती है, जिस तरह ये देखिए मेरी डोमेन जो है वो onlineearningpub.com होनी चाहिए थी, लेकिन फ्री डोमेन होने की वजह से बीच में ब्लॉग स्पॉट भी लिखा आ रहा है। तो लोग कहते हैं जी कि फ्री डोमेन वाली वेबसाइट के ऊपर कभी भी एड्स का अप्रूवल नहीं मिलता। लोग ये भी कहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कंटेंट कम हो तब भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता। और मैंने इस वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल तब लिया था जब इसके ऊपर सिर्फ 2 आर्टिकल्स पब्लिश थे। तो ये सब बातें जो हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो मतलब कि जिनको काम नहीं आता करना, जो दूसरों पे इल्ज़ाम दराजी करते हैं, या वो नाकाम यूट्यूबर्स जो आगे कहते हैं कि ब्लॉगिंग इज़ डेड। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ब्लॉगिंग सिर्फ छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत ही ब्रॉड फील्ड है ये, और इससे आप बहुत तरीक़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप वर्डप्रेस सीख जाएं जिस टूल के ऊपर ब्लॉगिंग होती है, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा फ्यूचर के अंदर ले सकते हैं। और जिस तरह आपने देखा यहाँ पर एड्स लगी हुई हैं, और अगर मैं आपका इसका इसका एड अकाउंट दिखाऊं तो ये देखें इसकी यहाँ पर इतनी अर्निंग हुई पड़ी है। और यहाँ पर अर्निंग थोड़ी कम होती है, जबकि अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस की तो वहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग होती है वेबसाइट्स के थ्रू। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारी ये अर्निंग सिस्टम जो है वेबसाइट्स का, ये इस तरीके से चलता है। अभी देखें ये आ गई ना ऐड सामने हमारे, ये एड्स बाय गूगल यहाँ पर लिखा है, देखें ऐड बाय गूगल। तो हमें यहाँ पर भी एड्स नज़र आ रही हैं, शो हो रही हैं। ओके, तो ये 2 वेबसाइट्स थी मेरी जिनके ऊपर मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया हुआ है, और आप भी इस तरीके से वेबसाइट्स बनाकर एड्स अप्रूवल लेकर वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जी हमारे पास जो नेक्स्ट हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है जी एफिलिएट ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। ये क्या होती है जी? एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इस तरीके से होता है कि जैसे काशिफ जो है हमारा स्टूडेंट, उसने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल उसने एक शूज़ का नया ब्रांड ओपन किया है। तो काशिफ मुझे कहेगा कि आप जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरी ये 3-4 प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स अपलोड कर दें, और मैंने इसके अलावा मार्केटिंग कहीं भी नहीं की हुई, सिर्फ आपकी वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करवा रहा हूँ। तो जितने मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे ना उसमें से 30% आपका, क्योंकि मेरी वेबसाइट के पास है ट्रैफिक, मेरी वेबसाइट के ऊपर लोग रेगुलर आ रहे हैं। और जब वो मेरी वेबसाइट पे रेगुलर आएंगे और आकर काशिफ की प्रोडक्ट्स देखेंगे और वो वहाँ से वो परचेज करेंगे, तो इस तरीके से काशिफ की प्रोडक्ट्स सेल आउट हो जाएंगी, और मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे वो 30% कमीशन मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो बहुत सिंपल तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो की जाती है। इसकी मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो वो मैं इस तरीके से देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको ना एक दिखा देता हूँ एफिलिएट प्रोग्राम के कमीशंस। ये देखें जी, हमने जो आगे टूल सीखना है फाइवर का, ये जो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, इसको हम सीखेंगे तब जब हमने सीखना होगा कि हमने जब स्किल्स सीख ली है तो अब हमने इसको मार्केट कैसे करना है।
तो इसकी मार्केटिंग करने के लिए हम अपने एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, उसकी प्रॉपर तरीके से एसईओ करेंगे, और जितनी भी हम वेबसाइट भी बनाएंगे तो उसकी भी हम प्रॉपर तरीके से एसईओ करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये देखें जी, वेबसाइट बिल्डर्स एंड सीएमएस और $40 यहाँ पर लिखे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अगर इस फाइवर प्लेटफॉर्म की, जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं कोई सेल करवाता हूँ तो मुझे $40 कमीशन मिलेगा। ओके, और वो किस तरीके से मिलेगा? ये कोई इस तरीके से नहीं मिलेगा कि मैं जी लिंक कॉपी की है वहां से और लिंक जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ जी कि जाके बाय करो, जाकर बाय करो। इस तरीके से कभी भी काम नहीं होता। जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको इस तरीके की टिप्स देते रहते हैं कि फेसबुक ग्रुप्स निकालें, इधर शेयर करें लिंक, उधर शेयर करें लिंक। तो इस तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं होता। हमेशा काम जो है वो प्रोफेशनल तरीके से होता है, और प्रोफेशनल तरीके का काम जो है वही आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है और अच्छे तरीके से रहता है। तो आपने जब जब भी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो हमेशा एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग के थ्रू करनी है, ब्लॉग्स के थ्रू यूज करनी है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है जी कि आपने ये सेल करवानी है, तो वो मैं कैसे सेल करवाऊंगा? अब अगर मैं आऊँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये जी होता है हमारा वर्डप्रेस, जो आपके सामने अभी ओपन है ना स्क्रीन, इसको हम कहते हैं वर्डप्रेस। तो इसको भी हम जरा सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का, ताकि आपके माइंड में कुछ चीज़ें बैठें और हम एक एक चीज़ को बाद में पूरे कोर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो अब फॉर एग्जांपल जी, दोबारा एक एग्जांपल लेते हैं कि मुनीहा ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मुनीहा ने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया है जी, एक स्मॉल रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। अब मनीहा को चाहिए जी ऑनलाइन एक्सपोजर के लिए एक वेबसाइट। अब मनीहा क्या करती हैं जी कि गूगल के ऊपर आती हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर आने के बाद, गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर कीवर्ड लिखती हैं ये कि वेबसाइट डिजाइनर फॉर स्मॉल बिजनेस। ओके, अब मुनिहा ने आकर यहाँ पर ये कीवर्ड टाइप किया है, तो फॉर एग्जांपल मेरा ये आर्टिकल आया मुनिहा के सामने। ठीक है, अब मुनिहा को वेबसाइट डिजाइनर चाहिए, मतलब कि ऐसा बंदा चाहिए जो वेबसाइट बना कर दे, और उसने गूगल के ऊपर टाइप करके ये आर्टिकल उसके सामने आया और उसने ये आर्टिकल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद वो जी आर्टिकल पढ़ने बैठती है। अब और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये आर्टिकल मैंने ही लिखा हुआ है, मेरा ही आर्टिकल है, ये मेरा नेम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। Many startups find it difficult to search for a website designer। कौन आया? ओके, देखते हैं दोबारा। In this article we have दो लोग, हाँ जी जी। So in this article, we have bought the best website designers for small business. Website is the integral part of your business and it globalizes your products and services. You may be getting bored or feeling it a burden to search the best website designer. Here we have bought you 5 best ones. अब मुनीहा ने जब ये पैराग्राफ पढ़ा तो उसको फील हुआ कि मेरी तो मुश्किल ही आसान हो गई। अब मुझे कोई वेबसाइट डिजाइनर डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये बंदा जो है इसने मुनीहा को 5 बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर्स इस आर्टिकल के अंदर दे दिए। ठीक है, तो जी फर्स्ट वेबसाइट डिजाइनर कौन है? ये जो आर्टिकल है ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट वेबसाइट डिजाइनर कौन है? वो भी मैं ही है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपना फाइवर का लिंक किया हुआ है कि अगर किसी ने मुझसे वेबसाइट डिजाइनिंग करवानी है तो वो फाइवर पे जाकर करवा सकता है। तो मुनीहा जी आकर यहाँ पर इसको क्लिक करेगी और यहाँ पर मेरा एफिलिएट लिंक होगा। कौन सा लिंक होगा? जो लिंक मैंने यहां से बनाया है। ठीक है, जब वो यहां पर आकर क्लिक करेगी तो वो चली जाएगी फाइवर के ऊपर। अब देखें दोबारा ऐड आई है, तो इस ऐड पे जितने भी क्लिक्स होंगे उतनी मेरी अर्निंग जो है वो बैक एंड पे होती रहेगी। लो जी, अब वो यहाँ पर आ गई। अब ये भी मेरी ही है जो गिग है, इसको फाइवर पे गिग कहते हैं। तो ये मेरी ही गिग है, और यहाँ पर आकर अब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेगी कि मैंने कौन सा पैकेज बाय करना है। मुझे 1 पेज की वेबसाइट चाहिए, मुझे कोई 5 पेज की वेबसाइट चाहिए। तो अगर उसने 1 पेज की वेबसाइट बनवानी है तो उसके इतने चार्ज होंगे। अगर उसने 5 पेजेस की वेबसाइट बनवानी है तो उसके इतने चार्जेस होंगे। और अगर इसने मेरा प्रीमियम पैकेज बाय करना है या 10 पेज की वेबसाइट बनानी है तो उसके इतने चार्जेस होंगे।
और इस कोर्स को करने के बाद आप भी इंशाल्लाह इतने इक्विप्ड हो जाएंगे कि आपकी जो कोर्स की फ़ी है जो मैंने रखी हुई है 10,000, वो इंशाल्लाह आपके पहले वेबसाइट के प्रोजेक्ट में ही कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मिनिमम जो आपको वेबसाइट बनाने को मिलेगी ना, उसकी आपको अर्निंग होगी 15,000। ठीक है, अगर आप लोकली लेते हैं तो आप मिनिमम चार्ज करेंगे 15,000। और अगर आप लेते हैं, क्या कहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं किसी से वेबसाइट का, तो आप जो है वो मिनिमम जो लेंगे वो अराउंड 30,000 या 35,000 जो बनते हैं तकरीबन कोई $250 या $300। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑनलाइन चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप लोकल क्लाइंट्स की बात करें तो लोकल क्लाइंट्स आप आराम से 15,000 के अंदर एक वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप कह लेंगे अगर आपने ये कोर्स अच्छे तरीके से समझ लिया, सीख लिया और अच्छे तरीके से वर्डप्रेस सीख लिया, वेबसाइट्स बनाना आ गई, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से वेबसाइट बनानी आए, तो आपका ही फायदा है। आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही आपकी जो ये फी के पैसे हैं ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने इतने फीस के पैसे रखे हैं। वरना ये कोर्स जो है अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से सेल आउट करता, तो मैंने अगर मैं इसको एज अ बिजनेस बनाकर सोचता, तो मैंने मिनिमम जो चार्ज करने थे वो 30,000 चार्ज करने थे। ठीक है, लेकिन मैं चूंकि इस वजह से ये कोर्स स्टार्ट किए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मेरे, या फिर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको आइडिया नहीं है वेबसाइट्स के बारे में या वेबसाइट पे किस तरीके से काम होता है उस बारे में, तो उनको फ़ायदा हो, वो कुछ न्यू स्किल सीखें और इस तरीके से वो अपना कुछ जो सर्कल ऑफ लाइफ है उसको अच्छे तरीके से चला सकें। तो ये पर्पस था जी इस कोर्स का। वरना अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर इसको एज अ बिजनेस सोचता ना, तो मिनिमम 30,000 मैंने रखनी थी इस कोर्स की फ़ी। क्यों? क्योंकि आपकी पहले प्रोजेक्ट से ही आपके सारे पैसे कवर हो जाने थे। उस्मान अपना कैमरा ऑफ रखें। ओके जी। तो अब यहाँ पर आपको समझ लग गई एफिलिएट मार्केटिंग की। अब जब उसने यहाँ पर आकर क्लिक करके यहाँ से मुनीहा ने मुझसे मतलब कि परचेज कर ली ये चीज़ या सेल करवा दी, तो मुनी या मेरे अकाउंट में, क्योंकि मेरा ये आर्टिकल है, मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे जी वो $40। ठीक है, मतलब कि वो कमीशन जो है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ये नहीं, कोई 10-12 लोग आकर मेरे यहाँ पर क्लिक करके एफिलिएट लिंक पर जाकर उसको बाय करते हैं, तो मुझे 10 मल्टीप्लाई बाय 40 करें तो $400 बनते हैं। तो $400 मैं एक दिन के अंदर या कुछ ही टाइम के अंदर कमा लूंगा इजीली। तो ये फायदा होता है हमें वेबसाइट का या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का। इज वेरी स्लो। बाकी स्लो है इंटरनेट कनेक्शन मेरा, बाकी सबको समझ लग रही है अच्छे से? काशिफ? जी सर। जी जी सर, समझ आ रही। ओके, आई थिंक फिर याकूब आपकी तरफ से एक प्रॉब्लम है कनेक्शन का, इसको रिकनेक्ट करके देखें। ओके जी। आपके आवाज कट कट कर आ रही है। कट कट के आ रही है, तो मेरे ख्याल से मैं फिर ये भी कैमरा ऑफ कर देता हूँ। ये कैमरा भी काफ़ी जो है वो थोड़ा सा स्लो कर देता है। ओके, अब होपफुली जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से सोर्सेज हैं वेबसाइट से अर्निंग करने के, अगर हम इसको एज अ सीखते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमने अभी तक देखा जी कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वेबसाइट से अर्निंग करने की, वो हैं हमारे पास सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग। और जी अगर आप वेबसाइट सीख लेते हैं तो वेबसाइट से नेक्स्ट चीज़ जो होती है जिसकी तरफ आप जाते हैं वो है जी एसईओ। तो एसईओ के थ्रू भी आप बहुत अर्न कर सकते हैं। और जैसे मैंने एक छोटी सी ओरिएंटेशन दी थी एक हमारी यूनिवर्सिटी की ही क्लास में, और वहां पर मैं उनको बता रहा था कि जो एक पूरी दुनिया के अंदर बड़ा नाम है उसका जर्नल का, जिसका नाम है फोर्ब्स। तो फोर्ब्स के ऊपर जी एक आर्टिकल पब्लिश था कि 2030 तक हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो हैं वो कौन सी होंगी। उनमें जो पहला नंबर था वो एसईओ का था। और एसईओ भी आपको इस कोर्स के अंदर काफ़ी हद तक सिखाई जाएगी। और हम जितनी भी ये चीज़ें हैं सबको सेक्शन वाइज लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह हर सेक्शन में हम अच्छी से अच्छी ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। और एसईओ जो है इसकी मैं एग्जांपल अब आपको देता हूँ कि ये एसईओ जो है ये किस तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल जी
फॉर एग्जांपल मैंने जी मेरे जो कोई प्रॉब्लम है या कोई कीवर्ड है जिसके थ्रू लोग चाह रहे हैं कि मेरा कोई फाइवर का अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाए, तो लोग गूगल पे आकर लिखते हैं जी हाउ टू डिलीट योर फाइवर अकाउंट। तो अगर किसी का आर्टिकल, जिसने अपने आर्टिकल की या वेब पेज की एसईओ अच्छे तरीके से की हो, तो उसकी जो वेब पेज है वो गूगल के ऊपर फर्स्ट नंबर पे आएगा। जैसे अभी मैंने ये कीवर्ड टाइप किया, तो इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसने रिजल्ट शो किया फाइवर का ही, लेकिन ये चूंकि है कमर्शियल वेबसाइट तो हम इसको नहीं देखेंगे, अभी हम जाएंगे किसी ब्लॉगर की वेबसाइट की तरफ। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, तो नीचे एक वेबसाइट हमें नजर आई है howtodeleteorg, तो इसने एसईओ अच्छी की हुई है, जिसकी वजह से ये जो आर्टिकल है इसने ऊपर शो किया। और इसी लाइन के अंदर अगर मैं देखूं कोई 8वीं 9वीं पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पर मेरा आर्टिकल भी आपको नजर आएगा। ये देखें जी, हाउ टू डिलीट फाइवर अकाउंट fiverprotips.com, ये है जी मेरी वेबसाइट, और मेरा आर्टिकल एसईओ की वजह से थोड़ा बहुत रैंक्ड है, और अभी मैं इसको इस पे मजीद मेहनत करके इसको टॉप पोजीशंस पे ला सकता हूँ। तो ये जो रैंकिंग होती है इसको हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आपने अपने पेज को, अपने आर्टिकल को सर्च इंजन के फ्रेंडली बनाना होता है ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे। ओके, तो इस तरीके से जी एसईओ वर्कआउट करती है। और इसके अलावा हमारे पास मजीद डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं वर्डप्रेस से अर्निंग करने के थ्रू, और जो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर वो बिल्कुल ही एक तरह से मेन मेन चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। और इसके अंदर एक और जी चीज़ है जी बैकलिंक। बैकलिंक क्या होती है जी? बैकलिंक जो है वो यूजुअली होती तो एसईओ के अंदर ही है, लेकिन एज अ सेपरेट सर्विस भी ये सेल होती है। अब ये क्या होता है जी बैकलिंक? बैकलिंक होता है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है मेरी, फाइवर प्रो टिप्स ले लेते हैं एक वेबसाइट। इस वेबसाइट को हो गए हैं जी तकरीबन, इस वेबसाइट को साल हो गया है जब मैंने इसकी डोमेन बाय की थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उस्मान गनी जो है वो अभी 2 दिन पहले उसने एक डोमेन परचेज की है, तो उसकी डोमेन की जो वैल्यू होगी और मेरी फाइवर प्रो टिप्स डोमेन की जो वैल्यू होगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि मेरी डोमेन पुरानी है, उसके ऊपर कंटेंट अपलोड हुआ हुआ है, गूगल उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। अगर यही डोमेन जो है वो कोई डोमेन हो इसके पास, उस्मान गनी के पास, तो वो चूंकि 2 दिन पहले परचेज हुई है तो गूगल उस पर ट्रस्ट जो है वो कम करेगा। अब अगर उस्मान मेरे पास आता है जी और आके मुझे कहता है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़े, गूगल मुझ पर ट्रस्ट करे, तो वो किस तरीके से करेगा? तो मैं उसको कहूँगा जी कि आप मुझे किसी अपने आर्टिकल का लिंक दो, मैं वो लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करूँगा। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट की जो एक अथॉरिटी है वो इंक्रीज होगी। और वो कैसे इंक्रीज होगी? कि गूगल जब मेरी वेबसाइट के ऊपर आएगा और आकर देखेगा जी कि मैंने ये उस्मान गनी की वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया हुआ है, तो गूगल समझेगा कि अगर एक हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट एक लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट को रेफर कर रही है, तो इसका मतलब कि लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट के अंदर कोई बात है। ठीक है, तो गूगल उस पर जल्द से जल्द ट्रस्ट करना शुरू करेगा और उसको जल्द से जल्द रैंक करना शुरू करेगा। बात सारी जो है एंड पे वो रैंकिंग की आती है, और रैंकिंग जो है वो हम सीखेंगे एसईओ के थ्रू भी, और हम सिर्फ वेबसाइट्स के थ्रू नहीं सीखेंगे एसईओ, हम सीखेंगे एसईओ मजीद पर्सपेक्टिव से कि हमने अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को रैंक करवाना है तो वो कैसे करवाना है। अगर हमने जब ये कोर्स सीखने के बाद जब मैं मार्केटिंग सिखाऊंगा कि आपने इस कोर्स की या अपने स्किल की मार्केटिंग कैसे करनी है, तो उसके अंदर एसईओ आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं और बहुत इजी और सिंपल तरीके हैं, लेकिन अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ सीखें और प्रॉपर तरीके से सीखें तभी आपको उन चीज़ों की समझ लगेगी। अदरवाइज आपके लिए, आप कह सकते हैं कि ये भी फिर अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं सीखेंगे तो आपके लिए ये भी यूट्यूब की लेक्चर की तरह ही हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसको यूट्यूब के लेक्चर की तरह ही समझे। इट इज़ वे मोर डिफरेंट देन दैट यूट्यूब लेक्चर, और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, और आपकी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ करवाई जाएगी। ओके, तो हमारे पास ये कुछ सोर्सेज हैं, इसके अलावा भी बे इंतहा सोर्सेज हैं, लेकिन जो मेजर सोर्सेज हैं ना वो यही मेजर सोर्सेज हैं, और इन सब के ऊपर भी ग्रिप करेंगे हम। और इसके अलावा जो बाकी हमारे सोर्सेज हैं ना
उनके ऊपर भी हम ग्रिप करेंगे बहुत अच्छी से अच्छी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है और वर्डप्रेस बेसिकली दिखता कैसा है और वो होता कैसा है। तो अब वर्डप्रेस के ऊपर चलता हूँ मैं। तो वर्डप्रेस जो होता है वो यूजुअली जब आप अपना डोमेन और होस्टिंग जो है वो कर लेते हैं परचेज, तो उसके बाद आपको ये वर्डप्रेस मिल जाता है। अब वर्डप्रेस जो है वो इस तरह का आपको नज़र आएगा और इसी वर्डप्रेस के थ्रू हमने पेजेस बनाने होते हैं, आर्टिकल्स लिखने होते हैं और उसके बाद उनको रैंक करवाना होता है, और जब रैंक करवा लेते हैं तो उसके बाद हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। गॉट इट? तो ये सिंपल सी जो चीज़ें हैं ये हमारी वेबसाइट्स के अंदर या वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आती हैं। और सिर्फ वर्डप्रेस इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं। वर्डप्रेस जो है वो सॉरी, दुनिया के अंदर 70% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास CMS हैं जिसमें आपने अक्सर नाम सुना होगा विक्स का, WIX विक्स। उसमें तो इंतहाई सिंपल है वेबसाइट बनाना, लेकिन वो वेबसाइट की अथॉरिटी और सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी वर्डप्रेस की है। और वर्डप्रेस इतना आप कह लें फ्लेक्सिबल है कि इसके ऊपर आप जो चीज़ चाहें आप बना सकते हैं, जिस तरह की वेबसाइट चाहिए आप चाहें आप बना सकते हैं। और ये कोर्स जो है ये बिल्कुल ही कोडिंग के अलावा है, मतलब कि आपको विदाउट कोडिंग सिखाई जाएगी सारी चीज़ें, और आपको जो ये सब चीज़ें जो होंगी ये बहुत बहुत आसान होंगी सीखने के लिए। अब एक और जो मुझे चीज़ याद आ रही है यहाँ पर वेबसाइट से रिलेटेड, वो है जी हमारे पास, जस्ट अ मिनट लेट मी ऐड देम। जब हम वेबसाइट हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलना स्टार्ट हो जाती है, अर्निंग करना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वेबसाइट के साथ हम एक और चीज़ कर सकते हैं। वो क्या होती है जी? उसको हम कहते हैं कि हम उस वेबसाइट को फ्लिप कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से यूट्यूब के साथ या ऑनलाइन अर्निंग के साथ एफिलिएटेड हो, तो आपने एक है हमारे यूट्यूबर सनी अली, जो कि जिनका प्लेटफॉर्म है उसका मेरे ख्याल से कॉमर्स का एक्सट्रीम कॉमर्स, ठीक है। तो वो कहते हैं जी कि आपने एसेट बिल्डिंग करनी है, आपने एसेट्स बनाने हैं। जब आप वेबसाइट्स की तरफ आते हैं ना, तो वेबसाइट भी आपका एसेट होती है। वो कैसे? वो भी मैं भी आपको बताता हूँ वो कैसे। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जी एक वेबसाइट के ऊपर, वहां पर जाकर मैं आपको, वो कहते हैं ना, हैरान करता हूँ परेशान करता हूँ। ओके, तो भी चलते हैं उसकी तरफ। पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि ये फ्लिपिंग होती क्या है। आजकल के टाइम के ऊपर वेबसाइट्स वाले जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं कि वो डोमेन और होस्टिंग लेकर वेबसाइट बना लेते हैं, और उसके बाद वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपलोड करते हैं, एफिलिएट कंटेंट अपलोड करते हैं, एड्स अप्रूव करवाते हैं, और ये सब काम करने के बाद वो उनकी वेबसाइट्स जो हैं वो कमाना स्टार्ट कर देती हैं। और जब वेबसाइट्स आपका कमा कर आपको खिलाने लग जाती हैं, तो जब वो सुकून से भर जाते हैं खा पी के, तो फिर उस वेबसाइट को वो सेल कर देते हैं। और वेबसाइट को सेल करना मतलब ये है कि आप एक बना बनाया बिजनेस जो है उसको फ्लिप कर दें, मतलब कि सेल आउट कर दें। और फ्लिप किधर करें? उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जिसमें से एक वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, फ्लिप्पा के नाम से वेबसाइट है। और यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा लोड हो जाए कम्प्लीटली, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी अमाउंट के ऊपर आपकी वेबसाइट्स जो हैं वो सेल आउट हो सकती हैं, और लोग जो है वो किस तरीके से इस बिज़नेस को लेकर चलते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ जी ब्राउज़ के अंदर, नो थैंक्स। यहाँ से मैं जाता हूँ ब्राउज़ के अंदर, और फ्लिपा बेसिकली ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप बने बनाए बिजनेसेस जो हैं वो खरीद सकते हैं। यहाँ से हम आते हैं वेबसाइट के अंदर, यहाँ से हम आते हैं कंटेंट के अंदर, और ब्लॉग वेबसाइट अगर मैं देख रहा हूँ जो सिंपलेस्ट वेबसाइट होती है, वो हम कितने की परचेज या सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर तब आना है जब हमारी वेबसाइट हमें कमा कर खिला रही हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट आपको महीने का $1000 कमा कर दे रही है ना, तो $1000 बनते हैं तकरीबन कोई 1,80,000 PKR में। तो अगर आपकी वेबसाइट आपको इतना कमा कर देना स्टार्ट कर दिया उसने, तब आप कोई 5-6 महीने संभालें पैसे, और उसके बाद आप उसको फ्लिप कर दें। और अब ये देखें जी ज़रा, ये वेबसाइट सब की सब जो है वो अफिलिएट वेबसाइट्स हैं। मतलब कि ये लिंक पोस्ट करती हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और फिर यूजर्स आकर उस लिंक के थ्रू चीज़ें परचेज करते हैं, और जो वेबसाइट वाला बंदा है उसको उससे फ़ायदा होता है।
तो अब ये देखें जी कि ये वेबसाइट उसका उसने कॉन्फिडेंशियल लिख रखा हुआ है नेम, इसको छोड़ते हैं, हम नीचे वाली देखते हैं, treadmill.run। ये वेबसाइट जो है ये उसका यूआरएल है और ये भी एफिलिएट वेबसाइट है, और ये एफिलिएट वेबसाइट पर मंथ कमा रही है $588। तो $588 मतलब कि ये वेबसाइट कमा रही है तकरीबन पीकेआर में अगर हम देखें तो 70 या 80,000, ठीक है, मंथली ये कमा रही है। और मंथली इतनी वेबसाइट ये कमा रही है, और इस बंदे ने इसको बेचने के लिए इतनी अमाउंट रखी हुई है कि वो इसको $15,000 में बेचना चाहता है। तो लोग जो हैं अगर उनको ये सही लगी वेबसाइट तो लोग जाकर इस वेबसाइट को खरीद लेंगे। और ज़्यादातर इन वेबसाइट्स के ऊपर वही लोग होते हैं, मतलब कि पाकिस्तानी और इंडियंस होते हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट जो है वो लगाई होती हैं, और बाहर के लोग जिनको बने बनाए बिजनेसेस चाहिए वो इन बिजनेसेस को खरीदते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये $15,000 कितने होते हैं पीकेआर के अंदर, तो आप देखेंगे अभी ज़रा कि ये कितनी अमाउंट बनती है जी। तो पीकेआर के अंदर ये बनता है जी 29,64,000। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, 29,64,000, ठीक है। तो इतनी अमाउंट बनती है एक वेबसाइट फ्लिप करने से। ओके, और अगर मैं आपको मजीद कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं तो ये देखें जी कि ये वेबसाइट आपने इस स्टेज तक लाना है वेबसाइट को, और ये इसकी वेबसाइट है 2.25 ईयर्स ओल्ड। और अगर ऊपर देखेंगे ये कितनी ओल्ड है, तो ये देखें इसने लिखा होगा यहाँ पर ये 5 ईयर्स ओल्ड, ये बहुत पुरानी है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन जो काम करके थक गए हैं फिर उन्होंने वेबसाइट लगाई है, लेकिन हमने इसको आगे बिजनेस प्रॉपर तरीके से डेवलप करना है। और आपकी एक वेबसाइट को इतनी अमाउंट तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं तकरीबन तकरीबन कोई 4 से 5 महीने, अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करें वेबसाइट्स के ऊपर। 4-5 महीने के बाद आपकी वेबसाइट जो है वो इतना कमाना शुरू कर देती है, एड्स के थ्रू हो चाहे अफिलिएट्स के थ्रू हो, वो इतना कमा कर देना शुरू कर देती है आपको। और जब वो इतना कमाना आपको कमा कर देना शुरू कर दे तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट को फ्लिप कर दें, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि $30,000 कितने बनते हैं, तो अगर ये हमारे पास बना है 29 लाख, तो वो बनेगा तकरीबन कोई 60 लाख, सिंपल, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये बनेगा कोई 60 लैक्स। ओके, तो ये अमाउंट आपके पास आती है। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं जी, उसके बाद वो लोग कोई 5-6 बंदे कोई 15,000 की सैलरीज पे रख लेते हैं, उनको सिखा देते हैं काम कि आपने इस तरीके से आर्टिकल्स लिखने और अपलोड करी जाने हैं। वो आर्टिकल लिखते रहते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, और ये जो पीछे जो जिसने एक दफ़ा काम करके पैसे इतने जनरेट किए होते हैं वो उनको सुपरवाइज कर रहा होता है, और थोड़े थोड़े पैसे उनको दे ही जाता है। और जब वो वेबसाइट खड़ी कर देते हैं और इस काबिल बना देते हैं तो उस नई वेबसाइट को भी यहाँ पर आकर इतने में या इससे ज़्यादा में दोबारा फ्लिप कर देता है। तो ये बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है उन लोगों ने जो वेबसाइट की फ्लिपिंग करते हैं। तो आप देख लेंगे कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी मज़ेदार ये स्किल है कि अगर आप इस स्किल को सीखते हैं तो आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में सिर्फ ये बेनिफिट्स डिस्कस करने थे कि हमारे पास अगर हम वर्डप्रेस जो है वो सीख लेते हैं या हम वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं तो हम किन किन सोर्सेज के थ्रू अर्न कर सकते हैं। और हमारे पास सिर्फ एक सोर्स नहीं है, ये मैंने यहाँ पर 6 सोर्सेज लिखे हैं, लेकिन ये सिर्फ मेजर मेजर सोर्सेज हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा माइनर सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एफिलिएट मार्केटिंग करता है, तो उसने ना एक आर्टिकल लिखा जिसके अंदर उसने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर लिखा, नॉइस कैंसलेशन सॉफ्टवेयर्स। तो नॉइस कैंसलेशन सॉफ्टवेयर का कीवर्ड जो है उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत कम थी, मतलब कि कोई 50 लोग थे। तो वो वही लोग थे जिनको उस की ज़रूरत थी। मतलब कि अब जितने भी यहाँ पर मेरे साथ क्लास में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम सब में से नॉइज़ कैंसलेशन सॉफ्टवेयर किसी को भी नहीं चाहिए होगा। जिसको चाहिए होगा वही जाकर गूगल पर सर्च करेगा, ऐसे ही है ना। तो उसने बड़ी सेंसिबल तरीके से प्रोडक्ट भी ऐसी उठाई जिसकी मार्केट भी कम हो और मार्केट ऐसी हो कि उसको वो चीज़ लाजमी चाहिए। तो उसने जी उस पर एक आर्टिकल लिखा, एफिलिएट लिंक्स के लिए वेबसाइट्स ढूंढी जो वेबसाइट्स वो सॉफ्टवेयर बना कर दे रही थी। तो उसने 5 वेबसाइट्स निकाली और उसने एक टेबल बनाकर ना नंबर 1 पे एक वेबसाइट को रखा, नंबर 2 पे दूसरी को रखा, नंबर 3 पे तीसरी को, और नीचे सबके एफिलिएट लिंक्स लगा दिए। तो उसको वहां से तो अर्निंग हुई ही हुई। इसके अलावा उसके जो एक आप कह लें मजेदार चीज हुई ना, जो मुझे बड़ी यूनिक लगी, वो ये यूनिक लगी जो उसने जिस वेबसाइट को उसने नंबर 2 पोजीशन पे रखा हुआ था ना,
उस 2 पोजीशन वाली वेबसाइट बंदे ने मेरे दोस्त से कांटेक्ट किया ईमेल पे कि आप हमारी पोजीशन 2 से 1 पे ले आएं ताकि हमारी ज़्यादा सेल्स हो, और आप बताएं आप कितना चार्ज करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक पोजीशन चेंज करने की वजह से उस वेबसाइट के उस सॉफ्टवेयर के ऑनर ने बोला मेरे दोस्त को कि आप बताएं आप कितना चार्ज करेंगे। तो उस बंदे ने भी मुंह फाड़ के उसने $10,000 मांगे। तो चूंकि वो बंदा अमेरिकन था, वो आराम से $10,000 पे कर सकता था, तो उसने बड़े आराम से $10,000 मांगे। और उसने सिर्फ एक चीज को यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट करने में $10,000 मांगे, और उस बंदे ने उसको दिए भी। तो ये सब फायदे हैं अगर आप अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं या क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाकर देते हैं। और जो है मतलब कि बहुत मज़ेदार और सिंपल और बड़े अच्छे से आप सबको ये चीज़ें जो हैं वो समझ लगेंगी अगर आप प्रॉपर तरीके से ये कोर्स जो है वो सीखते हैं। ओके, तो अभी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, एक एक करके। मैं कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ ज़रा, ताकि ज़रा अच्छे से इंटरेक्टिव सेशन हो जाए। क्लास ड्यूरेशन क्या होगा? रिहान, अभी कोर्स प्रॉपर स्टार्ट हो जाए फिर क्लास ड्यूरेशन का भी पता लग ही जाएगा। लेकिन क्लास ड्यूरेशन जो है वो कोर्सेज के लिए हमने टाइमिंग रखी हुई है फ्रॉम 8 टू 10, मतलब कि शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर डेज में हुआ करेंगी। और रेगुलर आपकी क्लासेस जो हैं वो मंडे से स्टार्ट होंगी 6 जून से। ओके, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वेबसाइट पर स्ट्राइक वगैरह तो नहीं आते होते हैं? स्ट्राइक जो है वो तब आते हैं अगर आप कोई मतलब कि इलीगल काम करें, जिसको आप कह लें कि 2 नंबरी वाला काम करें, जो पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े शौक से करते हैं। लेकिन जो ये कोर्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी इस तरह का कोई भी इलीगल काम नहीं होगा। अगर मैं पिछले 3-4 सालों से ये काम कर रहा हूँ और मुझे कोई स्ट्राइक नहीं आई, तो मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसी चीज़ें नहीं सिखाऊंगा जिससे स्ट्राइक आए, लेकिन बताऊंगा ज़रूर कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं। जैसे हमारा जो मज़हब भी है वो हमें अच्छाई का इल्म भी देता है और बुराई का इल्म भी देता है, और आगे हमें फ्री विल देता है कि आपने अच्छाई की तरफ जाना है या बुराई की तरफ जाना है। तो अगर आप समझदार होंगे तो आप अच्छाई की तरफ जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे बस वक्ती सुकून मिले, वक्ती पैसा मिले, और फिर आप ज़ाहिर बात है बुराई की तरफ जाएंगे, और आप एक ही महीने के अंदर अपना सब कुछ बैन करवा कर कोई 1-1.5 साल की मेहनत ज़ाया करवा कर बैठ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह कुछ हो। तो इस वजह से हम बिल्कुल सब लीगल चीज़ों की तरफ जाएंगे, और लीगली सब चीज़ें जो है वो उस पर काम करेंगे। यस सर। सर दूसरी बात ये, हम डोमेन्स वगैरह खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये लाजमी बाई करनी होती हैं? यस, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं इसके ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर, तब आप फ्री डोमेन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस की तरफ आते हैं तो वर्डप्रेस के लिए आपको डोमेन परचेज करनी पड़ेगी, और वो भी कोई इतनी महंगी नहीं होती। अगर आप लेना चाहते हैं .com वाली डोमेन, तो वो मिलेगी आपको कोई 1500-1600 की। और अगर आप कोई .in या .pk या .xyz इस तरह की डोमेन लेना चाहते हैं तो वो आपको कोई 300-400 में भी मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप लोग रूटीन के अंदर देखें ना, कि अगर मैं आपको कहूँ, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आप 3-4 बंदों को कहूँ कि आज दी शाम की दावत मेरे वालों है, तो मेरा 5,000 एवं लग जाना। ठीक है, तो अगर इस चीज़ के अंदर इतने से पैसे लग सकते हैं, तो अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए इतने ही लगाएं तो वो आपको बहुत फ़ायदा भी देंगे। ओके, कोई और क्वेश्चन? यस सर। सर दूसरी बात ये है कि जैसे आप देखते हैं ना, फाइवर पर इम्प्रेशन और क्लिक्स वगैरह होते हैं, जितने आपको इम्प्रेशन और क्लिक्स ज़्यादा मिलते जाएंगे उतनी आपकी गेग वगैरह रैंक करती जाती है, उतने ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। इस तरह से कुछ लोग ना वेबसाइट पर भी पोस्टर लगवा कर अपने वेबसाइट को रैंक करवा लेते हैं, जिससे न्यू यूज़र को बहुत कम मौका मिलता है कि वो आगे बढ़ सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है यकूब। फाइवर के ऊपर भी मैं जो हूँ इस कोर्स के अंदर भी आपको फाइवर भी सिखाऊंगा साथ। और फाइवर के ऊपर मैं चूंकि खुद भी काम कर रहा हूँ, और मेरे पास जो इस टाइम अकाउंट ओपन है वो वाला ओपन है जिस पे मैं सिखाता हूँ सिर्फ।
और ये देखें इस अकाउंट से मैं सिर्फ सिखाता हूँ और इसके ऊपर ये हालात हैं, मतलब कि $870 जो है वो मैं अर्न कर चुका हूँ। और ये देखिए अगर आपको ऑर्डर्स नज़र आए तो मेरे कोई इतने छोटे छोटे ऑर्डर भी नहीं होते। $56 का ऑर्डर है, एक $140 का ऑर्डर है, और 128 का ऑर्डर है, फिर 56 का है। तो इस तरीके से मैं आपको ये भी सिखाऊंगा फाइवर भी, कि आपने जब एक स्किल सीख लेनी है वर्डप्रेस की तो आपने उस स्किल को सेल आउट कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको साथ सिखाऊंगा, बल्कि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई शायद, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे 2 नंबर लोग होते हैं ना, वो अपना इम्प्रेशन और गैग वगैरह सारा कुछ रैंक कर देते हैं, तो फिर न्यू यूज़र तो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता जिससे न्यू यूज़र जल्दी से ग्रो कर जाएं? याकूब, जल्दी से ग्रो करने का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपको वक्ती तौर के ऊपर कुछ ना कुछ अर्न हो जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि आपका लॉन्ग टर्म जो होता है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। और तरीके काफ़ी होते हैं फाइवर पे भी, अगर आपने प्रॉपर तरीके से काम करना हो, जो कि मैं इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगा भी आपको, कि आपने अपनी गिग्स को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उनकी एसईओ करनी है, और किस तरीके से आपने क्लाइंट्स को लेकर आना है और ऑर्डर्स दिलवाने हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करें तो आपको यकीनन यहाँ पर भी ऑर्डर्स अच्छे से अच्छे आएंगे। और जिस तरीके से आप देखें कि मुझे भी कोई $5-10 के ऑर्डर नहीं आते। मुझे ये देखें एक ऑर्डर आया होगा 56 का, फिर $140 का, और फिर 128 का, और फिर ये कोई $12 का छोटा मोटा काम होगा कोई। तो इस तरीके से अगर आप देखें मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस भी किधर गई, यहीं पर होगी, वो एनालिटिक्स में होगी। एवरेज सेलिंग प्राइस भी मेरी कुछ इतनी कम नहीं है, अच्छी एवरेज सेलिंग प्राइस है मेरी, और मेरा काम भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो इसके ये भी कोर्स डिस्कस करेंगे हम, इसी कोर्स के अंदर फाइवर भी डिस्कस करेंगे, और अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, उसकी एसईओ सिखाऊंगा, गिग्स बनाना सिखाऊंगा, उसकी एसईओ सिखाऊंगा। तो काफ़ी एक ये ओरिएंटेड कोर्स होगा आप लोगों के लिए, कि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? नो सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी मुनीहा, समझ लगी आपको कुछ? यस सर, बहुत अच्छे से समझ लगी है। ओके, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन आपका? ना सर, इंशाल्लाह सर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब करेंगे तो फिर साथ साथ आपसे गाइडलाइंस वगैरह लेते रहेंगे, जब उसके प्रैक्टिकल वर्क वगैरह करेंगे ना। ओके, दैट्स गुड। यस सर। ओके, सर थैंक यू। ये कुछ बच्चे पूछते हैं लैपटॉप लैपटॉप पे वो जरूरी है या मोबाइल पे, वैसे ही करके पूछ रहे बिल्कुल, मैं यही इसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा था। अगर आप वेबसाइट की तरफ देखते हैं कि अगर आपने वर्डप्रेस को प्रॉपर तरीके से सीखना है, तो वर्डप्रेस जो है वो फ़ोन के ऊपर चल तो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। तो वर्डप्रेस के लिए आपका लैपटॉप ज़रूरी है। लेकिन जब जब तक ये कोर्स चल रहा है, 2 मंथ्स का कोर्स है ये, तो कोर्स आप सुकून से फ़ोन पे भी ले सकते हैं, लैपटॉप उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 1-2 महीने के अंदर आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो कोशिश करें कोई सस्ता सा लैपटॉप ले लें, अच्छा सा, तो काम आपका हो जाएगा। और वर्डप्रेस के लिए कोई इतने महंगे लैपटॉप आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका तकरीबन कोई 15-20 हज़ार वाले लैपटॉप में भी आराम से काम चल जाएगा। और जब आपके तो पास सर दो जो चार प्रोजेक्ट्स आप ले लें, उससे 2-4 प्रोजेक्ट से अर्निंग कर लें, तो फिर आप अपना अच्छा जो लैपटॉप है वो भी ले सकते हैं। यस यस। सर जो आप डेली बताएंगे, अगर ये प्रैक्टिकली कर ले तो बेहतर नहीं होगा? लैपटॉप पे प्रैक्टिकल होगा या मोबाइल पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं? ये कोर्स जो है ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स है। मैं आपको साथ थ्योरी भी करवाऊंगा और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। और प्रैक्टिकल्स जो होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स होंगे, और वो आपके उसके लिए फिर आपको लैपटॉप चाहिए होगा या कंप्यूटर चाहिए होगा। तो वो आप देख लें थोड़ा सा। तो इसीलिए सर फिर लैपटॉप तो पास होना चाहिए ना, क्योंकि जो सीखना अगर करेंगे नहीं तो कैसे पता है चलेगा? बिल्कुल लैपटॉप होना चाहिए पास। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आपके पास थोड़ा टाइम चाहिए आपको उसको बाय करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। वो थोड़ी बहुत जो फ्लक्चुएशंस हैं वो हम कर लेंगे डील। थैंक यू सर। ओके। ओके। Anyone who doesn't know the basics of computer can learn easily. Yes, Heather, जिसको बेसिक्स का नहीं भी आइडिया, वो भी इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से सीख सकता है। और वो कैसे सीख सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने अभी कोई वीडियो अगर मैं स्टार्ट करूँ एक कोडिंग की, तो अब वो यूट्यूब वीडियो फॉर एग्जांपल,
तो अब यूट्यूब वीडियो चली जा रही है और मैं देख रहा हूँ कि जी वो कोडिंग कर रहा है, और ये उसने एक कोड लगाया, फिर दूसरा कोड लगाया, फिर तीसरा कोड लगाया। अब मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, तो मैं उससे पूछ नहीं सकता क्योंकि वो यूट्यूब वीडियो है। लेकिन अगर मैं यही ऑनलाइन बैठ के आपके सामने कोडिंग कर रहा हूँ, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्या आपने लगाया, आपने क्यों लगाया, आपने कैसे लगाया। तो अगर आप भी इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों पे क्वेश्चनिंग करते रहें, जो आपको चीज़ समझ नहीं लग रही, तो उससे आपका ये जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, ये भी कोप हो जाएगा, ये भी आपका कवर हो जाएगा, और आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो सीख जाएंगे इस कोर्स के अंदर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये कोर्स जो है सिर्फ वर्डप्रेस तक महदूद नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉड कोर्स है, और इसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। कोई और क्वेश्चन? सर आपने किसी एफिलेटेड इदारे या किसी दोस्त ये काम सिखाया या कोई डिग्री वगैरह की है इसमें? याकूब, मैंने 2018 के अंदर डिजी स्किल से स्टार्ट किया था, और डिजी स्किल से मैंने एज अ क्रिएटिव राइटर स्टार्ट किया था, और साथ सर हिशाम सरवर का फ्रीलांसिंग का कोर्स किया था। ये 2018 की बात है। तो वो कोर्सेज करने के बाद मैंने एज अ कंटेंट राइटर काम स्टार्ट किया था अपना। तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो है वो काम लिया था थ्रू लोकल क्लाइंट्स, फेसबुक के थ्रू भी लिया था, इंस्टाग्राम के थ्रू भी लिया था, और उसके बाद मैं फाइवर के ऊपर शिफ्ट हो गया था। फिर मुझे फाइवर से भी ऑर्डर्स आए काफ़ी, और मैंने उसके थ्रू भी काम किया। लेकिन साथ साथ जब मैं कंटेंट लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था, तो मेरे माइंड में क्वेश्चंस रेज होते थे कि ये आर्टिकल्स लोग मुझसे क्यों लिखवाते हैं, इन्होंने ये कहाँ पर यूज़ करने होते हैं। जब मुझे ये आइडिया हुआ कि इन लोगों ने ये कहाँ पर यूज़ करने होते हैं, तो फिर मुझे पता लगा कि ये एक वर्डप्रेस नामी एक बला है, जिसको जिसके ऊपर वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। तो वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल्स जो हैं वो अपलोड होते हैं। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसको सीखूं। तो फिर मैंने कुछ यूट्यूब के थ्रू भी सीखा, और कुछ जो है वो मैंने खुद पंगे ले लेके भी सीखा। मतलब कि ज़्यादातर जो है वो मैंने खुद से पंगे ले लेके सीखा हुआ है, यूट्यूब से बहुत कम सीखा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग जो है वो मैंने सीखी थी हमारे पाकिस्तान के टॉप तरीन ब्लॉगर हैं एक सर जाहिद महमूद, मुल्तान के रहने वाले हैं। तो वो मेरे टीचर हैं, और हमारी क्लासेस होती रहती हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं। तो मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग जो है ना, एफिलिएट ब्लॉगिंग या एडसेंस वाली ब्लॉगिंग, वो मैंने उनसे सीखी है। और उस कोर्स की भी मैंने अच्छी खासी अमाउंट पे की थी, जो आप लोग अभी नहीं पे कर सकते। तो मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि उसको किसी अच्छी चीज़ में सीखने के लिए लगाए जाएं, और जितने मैंने पैसे लगाए थे उससे कोई ट्रिपल मैंने वापस जो है वो कमा लिए थे वो सीखने के बाद। लेकिन अभी भी क्लासेस चल रही हैं हमारी, लेकिन अभी हमारी जो ज़्यादातर फोकस चल रहा है क्लासेस में, वो हमारा एसईओ के ऊपर चल रहा है, और वो भी हम साथ साथ सीख रहे हैं। और जिस तरीके से मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ मैं कि वो मैं आगे भी डिलीवर करता रहूँ, ताकि बाकियों का भी भला हो। ओके, कोई और क्वेश्चन? सर ये सर्टिफिकेट के बारे में बता देंगे आप किस ओके, इंस्टीट्यूट से देंगे? ठीक है ठीक है। ये जो कोर्स है ये हो रहा है आर्कियक इंस्टीट्यूट की तरफ की तरफ से। और आर्कियक इंस्टीट्यूट जो है वो मेरी ही एक वो क्या कहते हैं बिजनेस है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, उसकी वेबसाइट भी मैंने खुद बनाई हुई है। मतलब कि ऑनलाइन मैंने एक बनाया हुआ है सिस्टम, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी। और ये आर्कियक इंस्टीट्यूट जो है ये मेरा ही है, और ये रजिस्टर्ड भी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी और एससीसीपी के साथ भी। तो इससे जो भी सर्टिफिकेट मैं दूंगा इस कोर्स के करने के बाद आप सब स्टूडेंट्स को, तो वो कोर्स के सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके मतलब कि एक प्रॉपर इदारे की तरफ से होंगे, और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स होंगे। तो आपको ये सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे इस कोर्स के करने के बाद। सर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कंटेंट क्रिएटिंग राइटिंग का कोर्स भी करवाएंगे? मज़र, अगर हम बात करें ना वर्डप्रेस के अंदर, तो वर्डप्रेस के अंदर आपने आर्टिकल्स लिखने होते हैं, तो आपकी कंटेंट राइटिंग जो है वो इसमें कवर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने अपनी पोस्ट डिज़ाइन करनी होती है, पोस्ट बनानी होती है, पोस्ट के इमेजेस बनाने होते हैं, वो डिज़ाइन करने होते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के भी कुछ टेम्पलेट्स हम खुद डिज़ाइन करके बनाएंगे, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसमें कवर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ब्रॉड कोर्स है। आपको सिर्फ एक स्किल पे टारगेट रख के नहीं लेके जाऊंगा मैं, आपको
डिफरेंट तरीके से आप मतलब कि अनकॉन्शियसली आप डिफरेंट चीज़ें लर्न कर रहे होंगे साथ साथ। तो इस कोर्स का आपको बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे आप इससे। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वैसे गाइस। सर इस बार भी डिजिटल स्किल्स वालों का आया हुआ है, मैंने भी इस बार उनसे लर्न कर रहा हूँ। डीजी स्किल्स जो है वो 2018 में जो लेक्चर्स उन्होंने अपलोड किए हैं करंटली वही चल रहे हैं। और उन्होंने जो फाइवर पढ़ाया हुआ है सर श्याम सर्वर ने, वो फाइवर भी काफ़ी चेंज हो गया हुआ है। 2018 में फाइवर क्या था और अब क्या है। और मतलब कि रैंकिंग फैक्टर्स बिल्कुल चेंज हो गए हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम अपवर्क की बात करें, वो भी बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है। वर्डप्रेस की भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं। तो मेरे ख्याल से डिजी स्किल्स को भी ना अब थोड़ा अप टू डेट कोर्स लाना चाहिए। वो वही जो पुराना सेशन उन्होंने एक दफ़ा रिकॉर्ड किया हुआ है, उसी को बार बार न्यू बैचेस को पढ़ाए जाते हैं वो। तो उसका मेरे ख्याल से अब के टाइम के ऊपर उसका इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ज़रा कोर्स उसका जो कंटेंट है ना वो आउटडेटेड हो गया है। अब काफ़ी अपडेट्स आ गई हुई हैं और रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं वो फाइबर के वो बहुत डिफरेंट तरीके से चेंज हो चुके हैं अब। लेकिन आप बेसिक चीज़ें वहाँ से सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर ये बेसिक चीजें गैग्स वगैरह अपलोड करना, ये सारा कुछ मैंने सीखा हुआ है। मैंने बस आगे थोड़ा बहुत वर्किंग करनी है। बिल्कुल सही है। गिग सीख लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, गिग को आगे रैंक भी करवाना होता है, उसकी मार्केटिंग भी करनी होती है प्रॉपर तरीके से। और ये जो अगर आपकी गिग्स भी बनती हैं, तो मेरी जो ये वेबसाइट है, जिस तरीके से मैंने अपना यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाई ना, कि मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने फाइवर को यहाँ पर लिंक किया हुआ है। और जो भी मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो जिसको स्मॉल बिजनेस के लिए वेबसाइट चाहिए, वो यहाँ से जाकर मेरी ही गिग पर जाएगा और वहाँ से परचेज करेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी कोई अच्छी स्किल सीख लेते हैं, तो मुझे भी कोई मतलब कि प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मैं आप लोगों की गिग के लिंक्स भी जो हैं वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर ऑनलाइन ज़्यादा हो। लेकिन अगर मैं कोई बात करूँ कि मुझे कोई तीसरा या चौथा बंदा आकर कहे कि काइंडली आप मेरी गिग का लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें, तो अगर वो बाहर का हुआ तो मिनिमम मैं उसे $100 लूँगा, अगर वो लोकल हुआ तो मिनिमम मैं उसे 20,000 लूँगा, सिंपल। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये काम फ्री में कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। कोई और क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर वैसे वर्ड प्रेस का मैंने नाम भी पहली दफ़ा सुना है, इसलिए आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। किसका नाम सुना है? वर्ड प्रेस का पहली दफ़ा नाम सुना है। वर्डप्रेस। अच्छा अच्छा, नहीं, जिन लोगों की एफिलिएशन ऑनलाइन के साथ है काफ़ी, तो उनको तो वर्डप्रेस का पता होना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर ही सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है दुनिया के अंदर, लेकिन जो सबसे अच्छा जो सिस्टम है ना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो हमारे पास वर्डप्रेस है। और कोई दुनिया की 70% वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। तो अगर आप सीख लेते हैं इसको तो ये बहुत फ़ायदा होगा। अभी जैसे कुछ यस सर, इन सबको बिल्कुल, अभी कोई 1-2 मंथ्स एक पहले व्हाट्सएप ग्रुप बना देना जिसमें सिर्फ यही स्टूडेंट ऐड हों। ठीक है, वो काशिफ बना देगा ग्रुप। मतलब कि जिन लोगों ने फ़ी पे कर दी हुई है, और आप लोग जो जो न्यू लोग हैं, वो भी कोशिश करें कि जल्द से जल्द फ़ी पे कर दें। या तो आज कर दें या कल कर दें या परसों कर दें, ताकि आप लोगों की कोर्स के अंदर इनरोलमेंट हो जाए। काशिफ जो है वो इस कोर्स का मैनेजर भी है, और वो अच्छे तरीके से कोर्स को मैनेज भी करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा इंशाल्लाह। और काशिफ जो है वो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे भी सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप काशिफ को कह सकते हैं, तो वो मुझे बता देगा कि ये प्रॉब्लम है। और अगर किसी को फ़ी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, तो वो भी आप बता सकते हैं काशिफ को, या फिर मुझे भी बता सकते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसको डील कर लेंगे अच्छे तरीके से। और काशिफ आप ग्रुप बना दीजिएगा क्लास के बाद, जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो सब लोग उस कोर्स के अंदर ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएं, ताकि जो नेक्स्ट लिंक्स हैं हम वहीं पर शेयर करें। और रिकॉर्डिंग के लिंक्स भी मैं वहीं पर शेयर करूं, और ये जो क्लास स्टार्ट करने के लिंक्स हैं वो भी वहीं पर शेयर हों, ताकि हमारा ना वर्डप्रेस एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, और वहीं पर सारी जो हमारा ये कोर्स की चीज़ें हैं वो सारी वहीं पर हों। ओके, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि अभी 2-3 मंथ्स पहले मेरी एक वेबसाइट के ऊपर मुझे कांटेक्ट किया था एक बंदे ने, फ्रॉम सिप्रस। ठीक है, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करके उसने मुझे बोला कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए,
और वेबसाइट जो है वो मुझे बड़ी अच्छी सी किस्म की चाहिए, बड़ा अच्छा ब्रांड मुझे चाहिए। तो मुझे अगर आप वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं तो मुझे रिप्लाई बैक करें। उसने मुझे ईमेल किया था मेरे वेबसाइट के ईमेल के थ्रू। मैंने उसको रिप्लाई बैक किया कि हाँ जी बताएं किस तरह की वेबसाइट चाहिए आपको। तो मुझे वो बंदा लग रहा था कि वो बंदा ना अच्छा पे कर सकता है और अच्छा काम उसको चाहिए। तो मैंने उसको ना अच्छे तरीके से मतलब कि आप जिसको पंजाबी की लैंग्वेज में कहते हैं ना किरन लई, तो मैंने उसको ना बोला कि आप लाइव आ जाए मेरे साथ मीट के ऊपर या स्काइप के ऊपर। तो हमने मीट के ऊपर कोई 1.5 घंटे की मीटिंग की थी। तो सिप्रस से था वो। तो काफ़ी इंग्लिश में सारा कम्युनिकेशन हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। और वो प्रोजेक्ट जो है वो मैंने विन कर लिया था उसका। और उसके सिर्फ एक पेज की वेबसाइट बनानी थी मैंने। और उस एक पेज की वेबसाइट का मैंने उससे $500 चार्ज किए थे। तो अब ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो मतलब कि आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर मौजूद हों तभी आपको वहाँ से कोई क्लाइंट मिले। आपको अगर आपकी अगर वेबसाइट बनी हुई है अच्छी तो आपको वहाँ से भी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट का बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर आप वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं या अपनी वेबसाइट बना लेते हैं या उसको मैनेज करना सीख लेते हैं तो आपके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे अगर आप वर्डप्रेस सीख लेते हैं तो डिफरेंट हमारे पास ब्लॉगर्स हैं जो जिनको चाहिए होते हैं ये वर्चुअल असिस्टेंट। और वो क्या करते हैं जी कि किसी बंदे को आप किसी बंदे को हायर कर लेंगे मंथली और कहेंगे कि आपने वेबसाइट हमारी मैनेज करनी है बस। वो आपको सुपरवाइज करेंगे और आपके आपसे वेबसाइट जो है वो मैनेज करवाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दी थी ना कि जब एक बंदा जो है एक वेबसाइट फ्लिप कर देता है तो फ्लिप करने के बाद उसके बाद जब कोई 20-30 लाख रुपए आता है तो फिर वो आगे 2-4 बंदे रख लेता है और उनसे वेबसाइट सारी मैनेज करवाता है, उनसे काम करवाता है। और मतलब कि काम करवाने का मतलब ये नहीं है कि वो उनको एज आ काम के तौर पर ही रख सकता है। आप वहाँ पर काम करें, थोड़ा सा सीखें, एक्सपीरियंस लें। और इतना एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाए कि आप अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकें वेबसाइट का तो आप उसकी तरफ आएँ। क्योंकि अपना बिजनेस सेटअप करने का ना बस आप समझ लें कि उसका अपना ही मज़ा है। मतलब कि आप किसी की तरफ जॉब करते हैं तो उसका इतना आपको मज़ा नहीं आ सकता जितना आपको अपना काम करने का मज़ा है। और अपना काम करने का मज़ा क्या है कि आपको सबसे पहला मज़ा तो ये है कि आपका जब दिल करे आप काम करें। ठीक है। अब जैसे मेरे पास दो वेबसाइट हैं जिनके ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड है। तो मुझे तकरीबन दिन में उसको कोई 2 से ढाई घंटे देने होते हैं। और बाकी काम जो है वो मेरे पास भी टीम है दोस्तों की तो हम मिलजुल के कर लेते हैं। तो मुझे 2 से 3 ढाई घंटे देने होते हैं वेबसाइट को। मैं सुबह भी दे देता हूँ, मेरा दिल करता है शाम को दे देता हूँ, मेरा दिल करता है रात को दे देता हूँ। या अगर कभी नींद ना आ रही हो तो रात जाके काम कर लेते हैं। तो मतलब कि फ्रीडम होती है आपको हर तरह से कि आपने जब दिल करे आपका काम करें। ये नहीं होता कि आपने जी 9 to 5 बैठना ऑफिस में, एक कुर्सी से बैठे रहना है तो काम करते रहना बैठ के। तो कोई चीज़ आपने ख़राब कर दिया है तो आकर आपको बॉस सुनाएगा 15-20 मिनट। उसके बाद चला जाएगा फिर किसी और को जाके सुनाएगा। उस बेचारे का यही काम होता है और आप लोगों का काम होता है सुनना। तो इस तरीके से आपको मतलब कि अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं वेबसाइट वाला तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और मेरी दुआ हमेशा यही होती है मेरे सब स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छा लीगल तरीके से काम करें। और अपना भी मतलब कि चीज़ें अपने लिए भी बेहतर करें, अपने पेरेंट्स के लिए भी चीज़ें बेहतर करें। और एट द एंड जब आप डॉलर्स में कमाएँगे तो आपके मुल्क का भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आपकी ऑनलाइन रेमिटेंस जो है वो काफ़ी आपको फ़ायदा देगी। ठीक है? तो अब कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें वरना फिर हम लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। जी क्वेश्चन? ओके देन। आई थिंक क्वेश्चन जो है वो सब हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और जल्द से जल्द जो है आप सब लोग फ़ी भी पे कर दें ताकि हम प्रॉपर तरीके से मंडे को ना अपने सेशंस अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें और कोई प्रॉब्लम जो है वो किसी भी एंड से ना हो। ओके देन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज ओरिएंटेशन क्लास। एंड लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा अभी और आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपका अगर कोई पार्ट मिस हो गया हो तो आप रिकॉर्डिंग के अंदर भी उस पार्ट को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।